और जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का दोस्त भूपेंद्र हरदनिया आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी कांस्टेबल के लिए शानदार क्लास हिंदी की और बहुत ही फास्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला ही प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न बड़ी बुक्की से लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है प्यारे साथियों। तो आइए जानते हैं बच्चे, देखते हैं अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर अगर आप इसका विग्रह करोगे तो आपको ये दिखेगा कि अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समाहार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला पद अष्ट का मतलब क्या होता है बच्चे 8, तो इसका मतलब यहाँ 8 लिखा हुआ है। और ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्या आती है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, ऐसा समास होता है द्विगु समास। तो साथियों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट साथियों, यहाँ दूसरा प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है नयन में कौन सी संधि है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी नयन, गयन, चयन, शयन अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं जहां पर आपको या देखने को मिलता है तो वहां आप एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आपको वा देखने को मिले तो वहां आप ओ की मात्रा का प्रयोग करिएगा साथियों। तो यहाँ आप देखेंगे चा लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा देना। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा गुरु तो हिंदी का पहला उपन्यास है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है बच्चे, ये तो उपन्यास है। वहीं ग्राम क्या है, तो बच्चे ये जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। न सॉरी, कहानी है। नहुष क्या है, तो ये हिंदी का पहला नाटक है, याद रखना। ये जो है वो हिंदी का बच्चे क्या है, पहला, हिंदी का पहला नाटक है, पहला नाटक है। क्या नाम है बच्चे उसका, नहुष है। तो अब आंसर क्या आपका बचा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट है, जिसके लेखक कौन है, तो याद रखना ये प्रसाद जी की है। इसका मतलब है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा हुआ है दीप शिखा किसकी रचना है। तो याद रखना दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं में नीरजा याद रखना है, निहार याद रखना है, निहार भी है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में यामा आपको याद रखना है, यामा इनकी बहुत अच्छी रचना है। इसके अलावा इनकी पथ के साथी भी बहुत अच्छी रचना है। तो ये सारी की सारी महादेवी वर्मा की रचना है। एक प्रश्न और आ सकता है, महादेवी वर्मा को और क्या कहा जाता है, किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, उर्वशी की रचनाकार कौन है। याद रखना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया उर्वशी एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न, छठी का युद्ध दिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। माँ की याद आना नहीं, कठिन परिश्रम करना नहीं, बचपन याद आना नहीं, होश हवास उड़ जाना का मतलब होता है छठी का दूध याद दिलाना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जरा सातवां प्रश्न करके दिखाइए साथियों। लिखा है अखरावट किसकी रचना है। मैं आपको बता दूं कि अखरावट जो लिखी थी वो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई थी। इनके द्वारा ही पद्मावत महाकाव्य लिखा गया, पद्मावत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। तो यहाँ पर पद्मावत की बात करें या अखरावट की बात करें, दोनों ही मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। आठवां प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है, देख लीजिएगा एक बार। आठवां प्रश्न साथियों कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। तो यहाँ याद रखना है साथियों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास को माना जाता है, जिसके लेखक बच्चे कौन है, तो हरिओद है, याद रखना। अच्छा, कौन कौन जानता है कि हरिओद कौन है। हरिओद को अयोध्या सिंह उपाध्याय भी कहते हैं, और यह खड़ी बोली का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य भी माना जाता है और पहला महाकाव्य भी माना जाता है। तो आठवीं का आंसर डी हो जाएगा। नौवें प्रश्न का आंसर सब लोग लगाएंगे, भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। प्रश्न पंक्ति किसने कही है, कुम्मन दास जी ने, सूरदास ने, नंददास ने, छीत स्वामी ने। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये शब्द जो कहे वो कहे थे कुम्मन दास ने, याद रखना है ना। ये उस समय की बात है साथियों, जब राजाओं के दरबार में फकीरी कम होती थी, कम जाते थे। तो एक सुल्तान थे, उनके दरबार में ये नहीं जाते थे कुम्मन दास जी। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा संत है जो राजा से मिलने नहीं सकता, जाओ उसको लेकर आओ। दूतों को पहुंचाया, दूतों ने जब बताया कि तुमको सुल्तान ने बुलाया है, तब कुम्मन दास ने ये कहा कि भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, हमको राजाओं से क्या काम, हमको सुल्तान से क्या काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, विसर गयो हरिनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए लगा देना। जरा देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, श्री रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक हैं। अगर अगर कोई पूछ ले कि कांड कितने हैं, तो बता देना 7 कांड है। किस भाषा में लिखा है, तो बता देना अवधी भाषा में लिखा है। लेखक कौन है, तो बता देना तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। ये है सारे के सारे आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों।
तो मैं 11वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति होता है। ये जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, ध्यान रखना। तो इसको तो ये शांत रस का होता है, तो ये तो हमको पता ही था। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। मैं जरा आपको 11वें प्रश्न पर लेके चलता हूँ साथियों। 11वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। यह बच्चे एक नाटक है, पहले तो आप ये समझिएगा। और इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे स्कंदगुप्त भी इन्हीं का ही है ना। स्कंदगुप्त किसका है, तो याद रखना इनका ही है। इसके अलावा चंद्रगुप्त एक नाटक है, वो भी इनका ही है। तो अगर चंद्रगुप्त नाटक किसका है, तो भी किसका है, इन्हीं का ही है। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य बड़ा फेमस है, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी बहुत अच्छा महाकाव्य है, जिसमें टोटल 15 सर्ग हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। देखते हैं जरा 13वां प्रश्न कौन कौन कर पाता है। किस आचार्य ने काव्य को प्रयोजन धर्म अर्थ काम और मोक्ष बताया है। तो आचार्य भामा ने, है ना, काव्य का प्रयोजन क्या माना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति बताया है। 14वां प्रश्न आपके सामने रखें। 14वां प्रश्न कौन कौन करेगा, देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है। याद रखना बच्चे, ये जो पंक्तियां हैं वो भारत भारती की हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों जी, मैथिली शरण गुप्त को सब लोग जानते होंगे, इनको दद्दा भी कहा जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए था। और मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। साकेत इनका बहुत सुंदर महाकाव्य है। रंग में भंग इनका एक सुंदर आख्यानक गीत भी है। तो इनकी बड़ी ही सुंदर जयद्रथ वध इनका क्या सुंदर खंड काव्य है। मजा आ जाएगा अगर आप इसको पढ़ें एक बार तो साथियों यहीं से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न बनने वाले हैं। मैं 15वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। मजबूरी और प्रेम किसका निबंध है, तो याद रखना सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया एक शानदार निबंध है, जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम, मजबूरी और प्रेम। 16वां प्रश्न बच्चे लिखा है, भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्र। बिना भूषण के विराजती नहीं है कौन कौन, कविताएं बनिताएं, बनिता माने स्त्री और मित्र यानी मित्र। ये कहा केशव दास जी ने। और मैं आपको बता दूं कि चारों के चारों कवि जो हैं वो प्यारे साथियों रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं ये, तो रीति काल के कवि हैं। आंसर 16वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी। 17वां प्रश्न लिखा है, इनमें से संकर शब्द कौन सा है। तो मैं बता दूं, शंकर शब्द का मतलब होता है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हो, है ना, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हो। जैसे यहाँ पर एक कोई भाषा हो गई, यहाँ दूसरी भाषा हो गई, और इनके मेल से कोई नया शब्द बन गया, उसको हम शंकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे बम वर्षा में जो बम शब्द है ये आप देखेंगे अंग्रेजी का है, और जो वर्षा शब्द है ये आप देखेंगे संस्कृत का है, संस्कृत का शब्द है। तो दोनों भाषाओं से मिलकर बन गया, इसलिए क्या बन गया शब्द, बम वर्षा बन गया। ऐसे ही आपको मान के चलिए 18वां प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए कि निम्न में से आपको बताना है कि विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए माधुरी गुणवान नायिका है, ऑप्शन बी वह भाग्यवती स्त्री है, ऑप्शन सी वे पुरुष भाग्यवान है, और ऑप्शन डी आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यहाँ साथियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्त्री शब्द है माधुरी, और गुणवान जो है वो पुल्लिंग शब्द है, यही गलत है। यहाँ पर गुणवान की जगह क्या होना चाहिए था, गुणवती होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो बच्चे आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन है। बाकी का भाग्यवती सही लिखा है, वे पुरुष भाग्यवान है सही लिखा है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये भी सही लिखा है। यानी आपका साथियों जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मैं चलता हूँ प्यारे साथियों हमारे 19वें प्रश्न पर। महाकाल कौन सा शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। तो सबसे पहले आप बताओ महाकाल किसे कहते हैं, तो देवादिदेव महादेव शिव को कहते हैं। इसका मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाए, वही तो महाकाव्य है ना, वही तो महाकाव्य है, सीधी बात है, वही तो महाकाव्य हुआ। तो यहाँ पर प्यारे साथियों फिर क्या हो जाएगा, हम जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे योगरूढ़ लगाएंगे, क्योंकि योगरूढ़ का मतलब होता है बहुव्रीहि समास। योगरूढ़ का मतलब क्या होता है, बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण आप पढ़ने में आए वो सारे योगरूढ़ होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जरा 20वां प्रश्न करके दिखाओ। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, यहाँ पर को विभक्ति है और कारक पहचानना है, जबकि देने का भाव दिया हो। तो हमेशा याद रखना देने का भाव और को विभक्ति किस में आती है, अपादान में, सॉरी अपादान में नहीं आती, को विभक्ति और देने का भाव हो तो संप्रदान में आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसमें जो आंसर है वो आप ये मत लगाना, आप ऑप्शन ए मत लगाना, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर प्यारे साथियों इसका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है।
निम्न में से किसका बहुवचन अशुद्ध है? नीति का नीतियां बनता है, यस। पुस्तक का पुस्तकें होता है, बिल्कुल सही। कथा का कथाएं होता है, लेकिन जनता का बहुवचन नहीं होता। जनता शब्द सदैव एक वचन में आता है, सदैव एक वचन में आता है प्रभु। तो अगले प्रश्न पर चले बच्चों। चलो देखते हैं 22वां प्रश्न कौन कौन कर पा रहा है। इनमें से ऐच्छिक का विलोम शब्द बताना है। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है? अनिच्छुक नहीं, ये तो नहीं है। आवश्यक नहीं, वैकल्पिक नहीं। ऐच्छिक का एक ही विलोम होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अनिवार्य लगा देना, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अपमान का पर्यायवाची नहीं है? तो तिरस्कार तो अपमान का पर्यायवाची होता है, अनादर भी होता है, अवज्ञा भी होता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न करके दिखाओगे? चलो करो सब लोग। निम्न में से दीर्घ संधि कौन सी शब्द नहीं है? तो याद रखना, दीर्घ संधि में एक नियम होता है, इसमें हमेशा आपको ये वाली मात्राएं मिलनी चाहिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत है। चलिए 25वां प्रश्न करके दिखाओ। त्रिफला में 3 शब्द है, द्विगु समास हो जाएगा, सबको पता है। पहला पद संख्यावाचक हो गया, 3 फल का समूह हो गया। 26वां प्रश्न करके दिखाओ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? इच्छा होती है, स्त्रीलिंग है। उपासना की जाती है, उलझन में पड़ गई, तो उलझन है ना, उलझन आई या मुझे उलझन है। तो यहाँ पर बच्चे दंत शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा देना 26 का। 27वां प्रश्न करके दिखाओ फटाफट से सब लोग। दौड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दौड़ना की बनती है दौड़, आंसर क्या हो जाएगा? ए। जैसे खेलना की क्या बनती है? जैसे कहीं मान के चलो आपसे पूछ लिया खेलना क्या है, तो आप बताना कि ये तो गुरुजी क्रिया है। अब आपसे पूछ लिया कि इसकी भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो क्या बनेगी? खेल क्या हो जाएगा? ये अपनी बन गई भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? ऐसी दौड़ना की क्या बन जाएगी? तो दौड़ बन जाएगी। तो आंसर 27वें प्रश्न का ए लगा देना। 28वां प्रश्न करके दिखाओ। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। देखो 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं हम। एक मान के चलिएगा कि ये हथियार हो गया, ये हथियार हो गया हमारा धनुष। ये कैसा हथियार है? दूर से चलाया जाता है। जैसे यहाँ खड़े हो और धनुष चलाओगे तो दूर से पड़ेगा। एक हथियार हो गई हमारे पास क्या? गदा मान लो। एक हमारा पास क्या हो गया? गदा मान लो। अब ये क्या होता है? ये ऐसा हथियार होता है जो पास में खड़े होके चलाया जाता है। या इसके अलावा हमारे पास लाठी हो गई, तो लाठी भी कैसा हथियार है? पास में खड़े होके चलाया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर देखोगे हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार मतलब पास में फेंक कर नहीं चलाया जाता, वो शस्त्र कहलाते हैं। और अस्त्र कैसे होते हैं? जो दूर से वार करे, जैसे तीर हो गया, बंदूक हो गई, ऐसे गुलेल हो गई, तोप हो गई। जो दूर से वार करते हैं उनको अस्त्र में रखना, और जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उनको शस्त्र में रखना। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न का बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखो, गीतांजलि शब्द क्या लिखा है? बेटे गीतांजलि जो शब्द है उसमें अगर आप देखते हो तो ये पाओगे गीतांजलि शब्द की संधि विच्छेद करनी है, तो यहाँ बड़ा आ दिख रहा है ता में। तो मूलतः शब्द क्या होता है? गीत गाने वाला, और अंजलि माने होती है पंक्ति, तो गीत धन अंजलि ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है आंसर इसका सी हो जाएगा। 29वें प्रश्न का आंसर सी लगा देना। 30वां प्रश्न करके दिखाओ। वर्तनी बतानी है। संवैधानिक सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। बताओ जरा फटाफट से आप सभी लोग। बी आवश्यकता सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। सी और डी में से गलत हो सकता है। निरोग भी सही लिखा है, यानी सूत्र ऐसे नहीं लिखते, सूत्र ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। तो 30वें प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न बताओगे? 31वां प्रश्न लिखा है बच्चे, निम्न में से कौन भक्तिकालीन नहीं है? भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है? तुलसीदास जी थे, सूरदास थे, कबीरदास थे। बिहारी दास जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रीति काल के कवि हैं, ये तो रीति काल के कवि हैं। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखें, आज का लास्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न। वो अ वर्ण जो स्वर है ये स्वरों में आता है, और ये जो है वो अंग्रेजी का स्वर माना जाता है। तो आंसर क्या लगा देना इसका? भी लगा देना। तो चलिए आज के प्रश्नों का यहीं पर समापन करते हैं बच्चे। कल हम फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, और इसके साथ साथ आप यूपी जीके भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी यूपी जीके से 10 प्रश्न आने वाले हैं यूपी पुलिस में, तो यूपी जीके भी की भी मैं क्लास लेके आने वाला हूँ स्पेशल यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। तो वो जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल से। मेरा खुद का चैनल है, मैं ब्लॉग बनाता था, तो ब्लॉग वाला चैनल है, उसी पे क्लासेस लेता हूँ। भूपेंद्र सर ब्लॉग के नाम से चैनल होगा, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।